हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 100 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड लेट्स बिगिन। पद्म भूषण अवार्डी कुमुदिनी लखिया इज़ अ डैश डांसर। कुमुदिनी लखिया इज़ अ फेमस Kathak dancer. She was also awarded with the Padma Bhushan for her Kathak dance. Which mountain range is the source of Krishna river? Sahyadri range is the source of Krishna river. Western Ghats जिनको सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है, वहाँ से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होता है। तो करेक्ट आंसर इज सह्याद्री रेंज। Which of the following autobiographies is written by इंडियन संतूर प्लेयर शिव कुमार शर्मा? पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो ऑटोबायोग्राफी है वो है जर्नी विथ द 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। ये बहुत फेमस संतूर प्लेयर है, इनका ऑटोबायोग्राफी नेम आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज जर्नी विथ द 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। Which of the following is a famous novel not written by प्रेमचंद? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो प्रेमचंद जी ने नहीं लिखा है वो है काशी का अस्सी। काशी का अस्सी इज रिटन बाय काशीनाथ सिंह। रेस्ट, ईदगाह, मानसरोवर, गोर्डन आर फेमस नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद। ये भी आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है काशी का अस्सी। गुरु देव प्रसाद दास अवार्डी दुर्गा चरण रणबीर इज अ टीचर ऑफ डैश। दुर्गा चरण रणबीर जो है ही इज अ फेमस ओडिसी डांसर। इनको गुरु देव प्रसाद दास अवार्ड भी दिया गया था अपने ओडिसी डांस फॉर्म के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ओडिसी। Manjushri Chatterjee is associated with which of the following dance forms? Manjushri Chatterjee is a famous Kathak dancer. तो correct answer is Kathak. Hafiz Ali Khan was a dash player of Bangash Gharana. Hafiz Ali Khan is a famous sarod player of the Bangash Gharana. Which of the following is the autobiography of Indian boxer Mary Kom? Unbreakable is the autobiography of Indian boxer Mary Kom. आप लोग ये नेम याद रखना, पूछा जाता है बार बार। Unbreakable and autobiography is the autobiography of Mary Kom. What is a good way to measure population density of fishes found in lakes? Population density of fishes found in lakes can be measured by the number of fish कॉट पर ट्रैप। ये एक बहुत ही अच्छा मेजर होता है, वे होता है मेजर करने का पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिश इन लेक्स, द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप। विच रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है नर्मदा। नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली इन इंडिया। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस घराना ऑफ स्टाइल ऑफ ख्याल सिंगिंग? ख्याल सिंगिंग स्टाइल से कौन एसोसिएटेड है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? देन करेक्ट आंसर इज पंडित गोपाल मिश्रा इज एसोसिएटेड विद बनारस घराना ऑफ स्टाइल ऑफ ख्याल सिंगिंग। करेक्ट आंसर पंडित गोपाल मिश्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो करेक्ट पेयर नहीं है दैट इज अनब्रेकेबल। ये मैरी कॉम का ऑटोबायोग्राफी है, नॉट ऑफ अभिनव बिंद्रा, द फर्स्ट ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया। शूटिंग से एसोसिएटेड है। इनका जो ऑटोबायोग्राफी का नेम है वो है ए शॉट एट हिस्ट्री। एंड अनब्रेकेबल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी कॉम। तो करेक्ट आंसर इज अनब्रेकेबल, मैरी कॉम का ऑटोबायोग्राफी है, नॉट ऑफ अभिनव बिंद्रा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द रूम ऑन द रूफ? द रूम ऑन द रूफ इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। हम कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं इनका, जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, ग्रेनिस ट्री क्लाइंबिंग, एंग्री रिवर एट्सेट्रा। ये सब इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है रस्किन बॉन्ड का, आप लोग याद रखना। What is the width of tennis court for doubles? डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट का जो विथ होता है वो होता है 10.97 मीटर। मैंने टेनिस कोर्ट का जो डायमेंशन है वो दे दिया है, PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से एंड देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से पूछे जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10.97। Which part of the Indian Constitution deals with the state legislature? State legislature से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डील करता है? देन करेक्ट आंसर इज पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेट लेजिस्लेचर। करेक्ट आंसर इज पार्ट 6। Which of the following are non-vascular flowerless plants in taxonomic division of Bryophyta? Bryophyta के taxonomic division में कौन से non-vascular flowerless plants है? Then correct answer is mosses are the non-vascular plants in the taxonomic division of Bryophyta। ये non-vascular flowerless plants है। कौन से? Then mosses।
लता मंगेशकर वॉज अवार्डेड विद द भारत रत्न इन देश। लता मंगेशकर जी का दैट 2022 में हुआ है, उसके बाद से इनका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहा है। इनको भारत रत्न किस साल में दिया गया था? देन करेक्ट आंसर इज शी वॉज अवार्डेड विद द भारत रत्न इन द ईयर 2001। इनका एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट लता मंगेशकर इज फेमसली नोन एज व्हाट? देन स्वर कोकिला। ये भी आप लोग पॉइंट याद रखना। असद अली खान इज ए मास्टर ऑफ प्लेइंग डैश। असद अली खान इज ए फेमस रुद्र वीणा प्लेयर, तो करेक्ट आंसर इज रुद्र वीणा। Who among the following has authored the famous novel To Kill a Mockingbird? To Kill a Mockingbird किस ऑथर का फेमस नॉवल है? देन करेक्ट आंसर इज इट इज़ द नॉवल रिटन बाय हार्पर ली। हार्पर ली का फेमस नॉवल है टू किल अ मॉकिंगबर्ड। Karnataka transgender dancer Manjamma Jogati is associated with dash. Manjamma Jogati is a folk dancer. She is associated with Jogati dance form and ये कर्नाटका से बिलोंग करती है। इनको ये फर्स्ट फोक डांसर है, ट्रांसजेंडर फोक डांसर, जिनको पद्मश्री भी अवार्ड किया गया था। What do you call a base that dissolves in water? जो बेस डिजॉल्व हो जाता है वाटर में उनको एल्कली कहा जाता है। देखिए 5 एल्कलीज है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम एंड फ्रेंशियम। ये 5 नेम्स भी आप लोग याद रखना। इन सब का नेम पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एल्कली। Which part of the ocean layer is the flattest and smoothest in the world? कौन सा पार्ट है ओशन लेयर का जो फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट है? देन करेक्ट आंसर इज डीप सी प्लेन्स। डीप सी प्लेन्स कौन से हैं? देन ये देखिए एबिसल प्लेन्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये जो एबिसल प्लेन्स है वही हुए डीप सी प्लेन्स। 4000 to 6000 मीटर के बीच में ये लोग अंडर दी सी लोकेटेड होते हैं। डीप सी प्लेन्स को एबिसल प्लेन्स भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। रेस्ट मैंने ओशन का जो टोपोग्राफी है वो दे दिया है आपको पीडीएफ में, आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डीप सी प्लेन्स। Which of the following classical music instrument is performed by Pandit Shiv Kumar Sharma? Pandit Shiv Kumar Sharma is a famous santoor player, तो correct answer is santoor। Which of the following pairs is not correctly matched? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो करेक्टली मैच नहीं है दैट इज गुरु बिपिन सिंह, ही इज़ नॉट ए कुचिपुड़ी डांसर, ही इज़ एन मणिपुरी डांसर। तो गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी डांसर होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा सिंस ये करेक्टली मैच नहीं है। रेस्ट पंडित बिरजू महाराज इसे कथक डांसर, केलुचरण महापात्र इसे फेमस ओडिसी डांसर, उदय शंकर जी जो है यूरोपियन एंड इंडियन क्लासिकल डांस को मिक्स करके एक फ्यूजन डांस क्रिएट किया था, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुरु बिपिन सिंह, ही इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी। Who among the following has written the novel The Blue Umbrella? The Blue Umbrella is written by Ruskin Bond, तो करेक्ट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स या तो फिर राइटिंग्स जो है देख लेते हैं जो एग्जाम्स में बार पूछे जाते हैं। द रूम ऑन द रूफ, द चेरी ट्री, ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, घोस्ट ट्रबल, द थीफ, द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज, क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड। Which sports person's autobiography is titled Mind Master Winning Lessons from a Champion's Life? Mind Master Winning Lessons from a Champion's Life is the autobiography of Vishwanath Anand, first Grandmaster of India. Grandmaster किस गेम में दिया जाता है या स्पोर्ट में? देन चेस में दिया जाता है। He is the first Indian Grandmaster and इनके ऑटोबायोग्राफी का टाइटल आप लोग याद रखना Mind Master Winning Lessons from a Champion's Life। तो करेक्ट आंसर इज विश्वनाथन आनंद। पंडित पन्नालाल घोष also known as अमल ज्योति घोष was a dash player and composer। पंडित पन्नालाल घोष जिनको अमल ज्योति घोष भी कहा जाता है, बुलाया जाता है, ही इज़ अ फेमस बांसुरी प्लेयर, फ्लूट प्लेयर, तो करेक्ट आंसर इज बांसुरी और फ्लूट। इनकम ऑफ अ स्टेट विच अराइजेस आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हेयर इज कॉल्ड एस्टेट। करेक्ट आंसर इज एस्टेट। जब कोई इंसान गुजर जाता है एंड उनका कोई बेटा या तो फिर बेटी उनके प्रॉपर्टी को पाने के लिए नहीं रहते, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो होता है उनका कोई बेटा या तो फिर बेटी नहीं रहता है, तो वो प्रॉपर्टी स्टेट के पास चला जाता है, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होता है उसको एस्टेट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज एस्टेट। Who among the following is a 19th century exponent of कथक डांस? करेक्ट आंसर इज 19th century के जो एक्सपोनेंट है कथक डांस के, ही इज कलका प्रसाद। कलका प्रसाद किस डांस से एसोसिएटेड है अगर पूछा जाए? देन ही इज ए कथक डांसर, ये आप लोग याद रखना।
Who among the following was one of the founders of Kerala Kalalayam in 1952? Kerala Kalalayam के one of the founder was Kalamandalam Kalyanikutty Amma. She is a famous Mohiniyattam dancer. तो correct answer is Kalamandalam Kalyanikutty Amma. इन्होंने क्या फाउंड किया था then? केरला कलालयम in 1952. Which of the following is not a process of the manufacture of steel in India? Following options में से जो मैन्युफैक्चर स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, दैट इज़ गिनिंग. गिनिंग इज एसोसिएटेड विथ कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है. रेस्ट ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन, शेपिंग मेटल, ये सब स्टील इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग, स्टील को मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, स्टेप्स है. बट गिनिंग इज अ स्टेप ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो करेक्ट आंसर इज गिनिंग. आर मुथुकन्नम्मल इज अ डैश डांसर. आर मुथुकन्नम्मल जो है शी इज़ अ फेमस सधीर डांसर. तो करेक्ट आंसर इज सधीर. इनको पद्मश्री दिया गया था इन द ईयर 2022. ये भी आप लोग याद रखना, ऐसे अवार्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. रेस्ट इनका डांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सधीर आप लोग ये ज़्यादा याद रखना. पंडित बिरजू महाराज वॉज ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण इन देश. पंडित बिरजू महाराज इसे फेमस कथक डांसर. ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. एंड इनको पद्म विभूषण किस साल में दिया गया था? देन करेक्ट आंसर इज ही वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण इन द ईयर 1986. तो करेक्ट आंसर 1986 एसोसिएटेड विद कथक. In India, from where do the tropical cyclones which enter the Indian subcontinent from the west and the northwest during the winter months originate? Tropical cyclone जो west and northwest side of India से winter के महीने में घुसता है, जिसकी वजह से rainfall होता है, कहाँ से originate होता है? Then it originates over the Mediterranean Sea. Then correct answer is over the Mediterranean Sea. Which of the following state governments started the Lata Mangeshkar Award in 1984? लता मंगेशकर अवार्ड किस स्टेट गवर्नमेंट से दिया जाता है? देन करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. लता मंगेशकर जी का एक निकनेम है स्वर कोकिला, वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना. Which of the following names belong to भारतनाट्यम? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो भारतनाट्यम के साथ एसोसिएटेड है, शी इज़ डॉक्टर नर्तकी नटराज, फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बी एसोसिएटेड विद भारतनाट्यम डांस. एंड इनको पद्म अवार्ड भी दिया गया था भारतनाट्यम डांस के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. पंडित बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विद कथक. केलुचरण महापात्रा इज अ फेमस ओडिशी डांसर. गुरु बिपिन सिंह इज अ मणिपुरी डांसर. एंड डॉक्टर नर्तकी नटराज इज अ फेमस भारतनाट्यम डांसर. फर्स्ट ट्रांसजेंडर है टू परफॉर्म भारतनाट्यम. ये आप लोग याद रखना, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटिक पार्ट में. करेक्ट आंसर डॉक्टर नर्तकी नटराज. What layer of Earth's mantle lies beneath the lithosphere that has enough pressure and heat to allow rocks to flow like a liquid with a viscous caramel-like consistency? देन करेक्ट आंसर इज एस्थेनोस्फीयर. जो है एस्थेनोस्फीयर एक लिथोस्फीयर का पार्ट है जो मेंटल एंड क्रस्ट के बीच में है, जिसमें जो रॉक्स है इतना हीट एंड प्रेशर है इस एरिया में कि रॉक्स पानी के जैसा बहते रहते हैं आग में, वो है एस्थेनोस्फीयर. इस लेयर में लिक्विड के जैसा रॉक्स फ्लो करते रहते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर. तो करेक्ट आंसर इज एस्थेनोस्फीयर. A pyramid of biomass is a diagram that shows the population at each level of the food chain. Accordingly, dash occupy the base with the highest biomass. Highest biomass कौन सा food chain का level occupy करता है? Then correct answer is producers. Producers are those which produce their food by themselves. Then comes the primary consumer जो producers को consume करता है. Then primary consumers को जो consume करते हैं वो होते हैं secondary consumers, and secondary consumers को consume करने वाले हैं tertiary consumers. Producers जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये सबसे ज़्यादा बायोमास ऑक्यूपाई करते हैं कहाँ पे? फूड चेन के लेवल पे. देन करेक्ट आंसर इज प्रोड्यूसर्स. Which chemical compound with the chemical formula CH3CH2Cl is used as a blowing agent in formed plastics? Then correct answer is क्लोरोइथेन. क्लोरोइथेन को यूज़ किया जाता है एज अ ब्लोइंग एजेंट इन फॉर्म प्लास्टिक. इसका केमिकल नेम आप लोग याद रखना, CH3CH2Cl. हु वॉज पॉपुलरली नोन एज पंचमदा? पंचमदा पॉपुलरली राहुल देव वर्मन जी को कहा जाता है. ही इज़ अ फेमस डायरेक्टर. तो करेक्ट आंसर इज राहुल देव वर्मन. इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न ट्यून्स इन दी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. म्यूजिक डायरेक्टर है देखिए जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वेस्टर्न ट्यून्स को इंट्रोड्यूस किया था. गुरु M.K. सरोजा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस? गुरु M.K. सरोजा जो है शी इज़ अ फेमस भारतनाट्यम डांसर. तो करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम.
द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश, किसका ऑटोबायोग्राफी है ये? देन इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीरज सी चौधरी, तो करेक्ट आंसर इज नीरज सी चौधरी। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है इनका? देन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। वी सत्यनारायण शर्मा इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस? वी सत्यनारायण शर्मा, जिनको फेमसली सत्यम भी बुलाया जाता है, ही इज़ अ फेमस कुचिपुड़ी डांसर, तो करेक्ट आंसर इज कुचिपुड़ी। What is a biotechnological process accomplished by yeast, some type of bacteria or some other microorganism to convert sugar into ethyl alcohol and carbon dioxide? किस प्रोसेस से शुगर को इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है? देन करेक्ट आंसर इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। थ्रू दिस प्रोसेस शुगर इज कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ yeast, बैक्टीरिया और सम अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Which of the following names was used for the Indian subcontinent by ancient travelers like Megasthenes, Fahian, Huanshan, Al-Biruni, etc. for active contribution of Indian traders? Then India को पहले जो बाहर से आते थे एंशियंट ट्रैवलर्स, कोर्ट में आते थे डिफरेंट किंग्स के, वो इंडिया को एस स्वर्ण भूमि बुलाते थे, बिकॉज इंडियन जो ट्रेड था, इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश था, ये हमारे कंट्री से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होते थे एंड इस एक्टिव कंट्रीब्यूशन की वजह से डिफरेंट जो ट्रैवलर्स थे वो इंडिया को स्वर्ण भूमि बुलाते थे, तो करेक्ट आंसर इज स्वर्ण भूमि। The Kalidas Samman is awarded by the government of which of the following Indian states? Then Kalidas Samman is given by Madhya Pradesh government, तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। एंड कालिदास सम्मान कब एस्टेब्लिश हुआ था? देन इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1980-81। एंड सबसे पहला रिसिपेंट कौन था कालिदास सम्मान का, ये भी पूछा जाता है। देन सेमनगुरी श्रीनिवासन अय्यर एंड मल्लिकार्जुन मंसूर, ये दोनों नेम्स आप लोग याद रखना। एंड यस, द डेट इज इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। The Room on the Roof, a novel about an English boy living with his guardian, is written by whom? Then it is written by Ruskin Bond। ये बहुत ही फेमस एक राइटर है जिनका हर एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट एक PO क्वेश्चन बनता ही है, तो इनके राइटिंग्स आप लोग ज़रूर याद रखना। ये उत्तराखंड के रेसिडेंट थे जो अभी जाके UK में शिफ्ट हो गए हैं एंड वहाँ पे रिसाइड करते हैं, बट ही इज़ एन इंडियन ऑरिजिन राइटर रस्किन बॉन्ड। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं सिंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे फेमस है द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, घोस्ट ट्रबल, द थीफ एंड द नाइट ट्रेन एट देओली एंड अदर स्टोरीज, क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। द हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल द किंग विदिन इज रिटन बाय, द किंग विदिन जो है इट इज़ रिटन बाय नंदिनी सेन गुप्ता, तो करेक्ट आंसर इज नंदिनी सेन गुप्ता। एंड इनके कुछ और जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं या तो फिर राइटिंग्स है, इट इंक्लूड्स रानी दुर्गावती, बेबीज फ्रॉम द हर्ट, बिटन बाय ए बियर्ड, द पॉइजन्ड हर्ट, कालिदास, द ब्लू हॉर्स, द ओशंस ओन, द फॉरगॉटन लाइफ ऑफ अ वॉरियर क्वीन। ये सब पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफाई दी वर्ड दैट मीन्स वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स कौन सा मीन करता है पीरियोडिक टेबल में? देन इट इज़ ग्रुप्स। ग्रुप्स कितने होते हैं टोटल? देन 18 ग्रुप्स है टोटल पीरियोडिक टेबल में। एंड पीरियड्स कौन सा मीन करता है? देन जो हॉराइजेंटल होता है वो होते हैं पीरियड्स। टोटल 7 पीरियड्स है पीरियोडिक टेबल में। सी दिस आर द पीरियड्स, 7 टोटल पीरियड्स है। एंड ग्रुप्स जो है ये सब ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है। आप लोग पीरियोडिक टेबल को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रुप्स। Where is JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकेटेड? JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो जमशेदपुर में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज जमशेदपुर। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ दस। जज जो होते हैं हाई कोर्ट के वो रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 62, तो करेक्ट आंसर इज 62। एंड जो आर्टिकल है आर्टिकल 217 एवरी प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट के जज को इलेक्ट करने का, या तो फिर हाई कोर्ट के जज के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है ये अगर पूछा जाए देन आर्टिकल 217। ये कौन अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को? देन इट इज़ दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट किस कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ। एंड उसके बाद एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 217 आप लोग याद रखना हाई कोर्ट के जजेस से एसोसिएटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 62। एंटोनी वैन लीवेनहुक
was known for which discovery in late 17th century? Antony van Leeuwenhoek was known for his discovery of observation of bacteria and protozoa. तो correct answer is observation of bacteria and protozoa. The Regional Rural Banks Act was passed in the year that the Regional Rural Banks Act जो है it was passed in the year 1976. सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था? देन सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक था आपका प्रथमा बैंक जो हेडक्वार्टर था उत्तर प्रदेश में एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1975 ऑन 2 अक्टूबर. हेडक्वार्टर कौन सा था? मुरादाबाद में था, यूपी में लोकेटेड है. फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक पूछा जाता है प्रथमा बैंक, आप लोग याद रखना. ये किसने स्पॉन्सर किया था? देन सिंडिकेट बैंक ने. एंड प्रेजेंटली 43 रीजनल रूरल बैंक से, ये भी कभी कभार डाटा पूछा जाता है, हाल ही की चेंज होता रहता है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, बट आप लोग करेंटली अपडेटेड रहिए. फिलहाल 43 है एंड फ्यूचर में ये चेंज भी हो सकता है. एंड जो स्टेटिक पार्ट है जो पूछा जाता है प्रथमा बैंक, आप लोग वो ज़रूर याद रखना. इट वॉज पास्ड इन द ईयर, एक्ट कब पास हुआ था? देन 1976. Dr. Purushottam Dadij is associated with which of the following dance forms? Dr. Purushottam Dadij is associated with Kathak. तो correct answer is Kathak. Which of the following terms is not related with cricket? Following ऑप्शंस में से कौन सा टर्म क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड नहीं है? देन करेक्ट आंसर इज स्ट्राइकिंग सर्कल इज नॉट एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, इट इज़ एसोसिएटेड विथ हॉकी. एंड जो बाकी गुगली, फुल टॉस, शॉर्ट पिच, ये सभी क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है. ये नेम्स आप लोग याद रखना, पूछा जाता है ये सब टर्मिनोलॉजीज एग्जाम्स में. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है स्ट्राइकिंग सर्कल एसोसिएटेड विथ हॉकी. सोडस्ट इज़ यूज टू एडल्टरेट डैश. सोडस्ट जो है वो धनिया का पाउडर जो होता है, दैट इज़ कोरिएंडर पाउडर को एडल्टरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. एडल्टरेट मतलब मिक्स करना किसी एक चीज़ का दूसरे चीज़ के साथ. तो सोडस्ट क्या है? सोडस्ट है काठ या तो फिर बम्बू, इन सब को जब पॉलिश किया जाता है, जो गंदगी निकलती है वो सब होते हैं सोडस्ट. इनको कोरिएंडर पाउडर, धनिया के पाउडर के साथ मिक्स किया जाता है एंड पैकेटिंग करके बेचा जाता है. तो ये किसको एडल्टरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? करेक्ट आंसर इज कोरिएंडर पाउडर. Rajkumar Singhajit Singh is associated with which of the following dance forms? Rajkumar Singhajit Singh is associated with Manipuri dance form. आप लोग एक क्लू याद रखना कि जब भी सिंह आ जाता है ज़्यादातर वो लोग मणिपुरी डांस से ही एसोसिएटेड होते हैं. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मणिपुरी. In 1978, the dash to the Constitution removed the right to property from the list of fundamental rights. 1978 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके लीगल राइट बना दिया गया. एंड लीगल राइट किस आर्टिकल के अंडर? देन आर्टिकल 300A के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड लीगल राइट अंडर दी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. किस साल में हुआ था? देन 1978. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 44th अमेंडमेंट. हाउ मेनी प्लेयर्स कैन रिमेन आउटसाइड द सर्कल इन द फर्स्ट 6 ओवर्स ऑफ ए T20 क्रिकेट मैच? 2020 क्रिकेट मैच में फर्स्ट 6 ओवर्स में कितने प्लेयर्स आउटसाइड रह सकते हैं सर्कल का, आउटसाइड ऑफ द सर्कल? देन करेक्ट आंसर इज 2. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2. Which of the following are the most primitive non-vascular plants? Most primitive non-vascular plants कौन सा है following options में से? Then correct answer is Bryophytes is the most primitive non-vascular plant. Balraj Khanna is known for which of the following art forms? Balraj Khanna is a famous painter. ये painting से associated है, तो correct answer is Balraj Khanna painting. M.S. Subbulakshmi, a legend in India, is known for which of the following? M.S. Subbulakshmi, Mandurai Shanmukh Vidduvu. Subbulakshmi is a famous Indian Carnatic musician. Correct answer is Carnatic music. Waiting for a Visa is the autobiography of Dash. आप पिक्चर देख के बता सकते हैं. Waiting for a Visa is the autobiography of Dr. B.R. Ambedkar. It is a 20-page autobiography written by Dr. B.R. Ambedkar. Who is the author of the historical novel Twilight in Delhi? Twilight in Delhi is written by Ahmad Ali. बहुत ही फेमस नॉवल है Twilight in Delhi, written by Ahmad Ali. पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना. करेक्ट आंसर इज अहमद अली. Lalgudi Gopala Iyer Jayaraman used to play which of the following instruments? Then Lalgudi Gopala Iyer Jayaraman is a famous violin player. तो correct answer is violin. Sea of Poppies is a novel written by which of the following writers? Then it is a very famous novel written by Amitabh Ghosh. and इनके कुछ दूसरे important novels हम लोग देख लेते हैं. It includes The Circle of Reason, The Shadow Lines, The Calcutta Chromosome, The Glass Palace, The Hungry Tide,
इबिस ट्रिलॉजी, द ग्रेट डीरेंजमेंट एट्सेट्रा, ये सब भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। फिलहाल सी ऑफ पॉपीज रिटन बाय अमिताभ घोष। Which article of Indian Constitution deals with the definition of money bill? Definition of money bill is written in article 110. important article है, आप लोग याद रखना। आर्टिकल 100 जो है ये भी important है, इसमें कास्टिंग वोट के बारे में दिया गया है। कास्टिंग वोट किस टाइम पे? देन ड्यूरिंग जॉइंट सेशन कास्टिंग वोट किया जाता है। एंड जॉइंट सेशन किस में है, किस आर्टिकल में? देन जॉइंट सेशन इज मेंशन इन आर्टिकल 108। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखना। फिलहाल मनी बिल इज एसोसिएटेड और रिटन इन आर्टिकल 110। Which is the highest peak in peninsular India? Peninsular India, that is South India का highest peak कौन सा है? Then Anaimuri located in Tamil Nadu Western Ghats is the highest peak in peninsular India. Peninsular India क्या है? देखिए इंडिया का जो साउदर्न रीजन है, इस तरफ अरेबियन सी, इस तरफ बे ऑफ बंगाल एंड इस तरफ जो है इंडियन ओशन, तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है। दैट इज वाई इट इज़ नोन एज पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन जो तीन साइड में पानी से सराउंडेड होते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया दैट इज साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड अनाईमुरी, जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज अनाईमुरी। Ileana Sitaristi is known for her major contribution to which of the following dances? Ileana Sitaristi is a famous Orishi dancer. तो correct answer is Orishi. The famous singer Jagjit Singh is known for which of the following genres? Jagjit Singh is famous for his ghazal music. तो correct answer is ghazal. Jagjit Singh associated with ghazal. What is the name of the zone where trade wind converge? Trade wind कहाँ पे converge होते हैं? Then intercontinental convergence zone में trade winds converge होते हैं। तो correct answer is intercontinental convergence zone. Dash was the first woman dancer to receive the Padma Vibhushan. First woman dancer to receive Padma Vibhushan was Tanjore Bala Saraswati. She is a famous Bharatnatyam dancer to win the Padma Vibhushan award. The first woman dancer Tanjore Bala Saraswati. Associated dance form भी याद रखना Bharatnatyam. Who found out the relationship between the current flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals? एक metallic wire में जो दोनों साइड में current flow होता है, उन दोनों इस current flow होने के बीच में जो metallic wire में दोनों साइड का potential difference होता है, उसका relationship किसने found किया था? Then correct answer is George Simon Ohm ने found किया था। इनका important discovery है ये। correct answer is George Simon Ohm. In which sport is the equipment called antenna used? Antenna किस स्पोर्ट में यूज़ होता है? पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। एंटीना इज यूज्ड इन वॉलीबॉल। दूसरे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है वॉलीबॉल से एसोसिएटेड, वो भी पूछे जाते हैं। इट इंक्लूड्स रेडी पोजीशन, डबल हिट, सर्व, साइड आउट, येलो कार्ड, कोर्ट, नेट स्टैंडर्ड्स, स्पाइक, बम्प, सेट एट्सेट्रा, ये सब भी आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वॉलीबॉल। Which of the following autobiographies is written by former English footballer David Beckham? David Beckham जो English footballer रहे हैं, फुटबॉल से एसोसिएटेड है, इनका ऑटोबायोग्राफी कौन सा है? Then correct answer is My Side is the autobiography of David Beckham. In which state is cactus vegetation found in areas of thorny bushes in the form of spines? Obviously ये राजस्थान में फाउंड होंगे। कैक्टस वेजिटेशन इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा फाउंड होता है? देन राजस्थान, बिकॉज ऑफ इट्स डेजर्ट एंड वेजिटेशन कौन से है? थॉर्नी बशेस एरियाज में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। करेक्ट आंसर इज राजस्थान। वेजिटेशन है ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। कालामंडलम राजन इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस? कालामंडलम राजन इज फेमस कथकली डांसर। तो करेक्ट आंसर इज कथकली। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, कथकली किस स्टेट का डांस फॉर्म है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किस साल में दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, 2009 में दिया गया था। आजकल अवार्ड्स एंड डेट्स पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखना। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एन इंटरवल इन अ फुटबॉल मैच? फुटबॉल मैच का जो इंटरवल ड्यूरेशन होता है वो 15 मिनट्स का होता है। टोटल गेम होता है 90 मिनट्स का। 45 मिनट्स का 2 मैच होता है, जिसके बीच में एक 15 मिनट का गैप रहता है। एंड एक टीम में फुटबॉल का 11 प्लेयर्स रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, आप लोग याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 15 मिनट्स। Which term is used to describe all living communities on Earth, including animal, plant, bacteria, fungi, photosynthetic microbes, etc. Then biosphere is the term जहाँ पे भी air present होता है, जिसमें भी living beings रहते हैं, उसको biosphere कहा जाता है। It includes atmosphere, lithosphere, hydrosphere, जहाँ पे भी air present है, and जिसमें भी
लैंड है, वाटर है, एयर है, जिसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, वही है बायोस्फीयर, जिसमें इंक्लूड होता है सभी एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स एक्सेट्रा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बायोस्फीयर। Which act was enacted in India with the aim of curbing illegal trade in wildlife and derivative parts? तो correct answer is Wildlife Protection Act 1972 was passed to curb illegal trade in wildlife and derivative parts. Correct answer क्या है? Then Wildlife Protection Act. Pandit Ravi Shankar was one of the best known players of Dash. Pandit Ravi Shankar is a famous sitar player. तो correct answer is sitar. Padma Bhushan awardee Vikku Vinayakram is a Dash player. पद्म भूषण दिया गया है इनको अपने घाटम प्ले के लिए। ये घाटम प्लेयर है विक्कू विनायक्रम। आप लोग नेम एंड एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट याद रखना, घाटम, विक्कू विनायक्रम। इनको टीएच विनायक्रम भी कहा जाता है, दैट इज थेराकुड़ी हरिहरा विनायक्रम। ये नेम भी आप लोग याद रखना, इनका पूछा जाता है एग्जाम्स में। Whose autobiography is titled An Unsuitable Boy? An Unsuitable Boy is the autobiography of करण जौहर। आप लोग पिक्चर देख के ही बता सकते थे, तो करेक्ट आंसर इज करण जौहर। आइडेंटिफाई दी डिसीज कोज्ड बाय अ मंकी बाइट। मंकी बाइट से कौन सा डिसीज होता है? देन रेबिस होता है। देखिए, जब सलाइवा ट्रांसमिट होता है किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जिस वजह से जो बीमारी होता है वो होता है रेबिस। कैट, डॉग, मंकी, इन सब के बाइटिंग से रेबिस हो सकता है, जिस वजह से ब्रेन इन्फ्लेमेशन होगा एंड डेथ भी हो जाता है लोगों का। तो बहुत ही डेंजरस बीमारी है, तो आप लोग किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बाइटिंग से दूर रहिएगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है रेबिस। Ustad Zakir Hussain is the son of Dash, an Indian tabla player. Ustad Zakir Hussain is the son of Ustad Allah Rakha. Both of them are tabla players. आप लोग इन दोनों का नेम एंड एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट जरूर याद रखना। करेक्ट आंसर उस्ताद अल्लाह रखा। मलेरिया इज अ डेडली डिसीज कोज्ड बाय पैरासाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ दैश। मलेरिया किसके काटने से होता है? देन एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। बट एडिस मॉस्किटो के काटने से क्या होता है? देन डेंगू होता है। डेंगू एंड मलेरिया के मॉस्किटोज डिफरेंट है, आप लोग याद रखना। एडिस मॉस्किटो, डेंगू, एनोफिलस मॉस्किटो, मलेरिया। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है एनोफिलस मॉस्किटो। Death Valley is a desert valley in the Dash. Death Valley कहाँ पे लोकेटेड है? Then Death Valley is located in Mojave Desert of California, USA। USA में लोकेटेड है Death Valley। एंड अगर ज़्यादा इन डेप्थ में पूछे देन कैलिफोर्निया के Mojave Desert में लोकेटेड है। ये सबसे हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। एंड एयर टेम्परेचर इसका कितना होता है? देन 134 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, हाईएस्ट एयर टेम्परेचर होता है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। Lakshmi Shankar was a Hindustani classical vocalist of the Desh Gharana. Lakshmi Shankar belongs to Patiala Gharana. तो correct answer is Patiala Gharana of Hindustani classical vocalist Lakshmi Shankar. Who among the following Indian classical musician was known as the Queen of Thumri? किनको Queen of Thumri के नाम से जाना जाता है? देन गिरिजा देवी is known as the Queen of Thumri. She is an Indian classical musician. Correct answer गिरिजा देवी। एंड इनको पद्म विभूषण इन ईयर 2016 दिया गया है। ये भी आजकल क्वेश्चन पैटर्न चेंज होने की वजह से अवार्ड्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक नार्कोपैलिस? नार्कोपैलिस के ऑथर कौन है? देन करेक्ट आंसर इज जीत थयल इज द ऑथर ऑफ नार्कोपैलिस। इनके कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, लाइक द बुक ऑफ चॉकलेट सेंट्स, नेम ऑफ द वुमन, लॉ, दिस एरर्स आर करेक्ट एक्सेट्रा। ये सभी पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। जीत थेल का इंपॉर्टेंट बुक नार्कोपैलिस, ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसका नेम आप लोग ज़रूर याद रखना। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया गॉट एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1953। 1953 में एस्टेब्लिश हुआ था। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर इज 1953। एंड फर्स्ट स्टेट मैंने ऑलरेडी बोल दिया, आंध्र प्रदेश कब फॉर्म हुआ था? अक्टूबर 1, 1953 ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बाइफर्केटेड फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु से अलग करके आंध्र प्रदेश को बनाया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे। द एलोरा अजंता डांस फेस्टिवल इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ दैश। एलोरा अजंता डांस फेस्टिवल कब हेल्ड किया जाता है? इट इज़ हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो करेक्ट आंसर इज जनवरी। Bala Saraswati was a prominent exponent of which classical dance form? Bala Saraswati is a famous Bharatnatyam dancer. तो correct answer is Bharatnatyam. The 9th ICC World Cup
विल बी जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय देश। 9th ACC वर्ल्ड कप जो है यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ मिलकर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं दिस ईयर 2024 में। एंड रिसेंटली इनके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। रेस्ट करेक्ट आंसर इज यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़। एंड ये कब से कब तक होने वाला है, देन June 1 से 29 जून तक होने वाला है। लास्ट टाइम का जो फाइनल हुआ था दैट इज 8th ICC 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। इस बार का गेम जो होने वाला है वो यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में होने वाला है। देखते हैं कौन हारता है या जीतता है। फिलहाल आप लोग इस गेम का ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली कौन अपॉइंट हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली फेओफाइसाई? फेओफाइसाई फैमिली के मेंबर का कॉमन नेम क्या है? देन करेक्ट आंसर इज ब्राउन एल्गी इज द करेक्ट आंसर। जखन छोटो छिलम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बांग्ला फिल्म डायरेक्टर? सत्यजीत रे का ऑटोबायोग्राफी है जखन छोटो छिलम। ही इज़ अ फेमस फिल्म डायरेक्टर। तो करेक्ट आंसर इज सत्यजीत रे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज बिशॉप यूज? बिशॉप इज यूज इन चेस। चेस के गेम में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है। रेस्ट हम दूसरे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ चेस देख लेते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। किंग, क्वीन, रुक, बिशॉप, नाइट, पाउन, चेकमेट, चेक, ब्लॉकेड, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चेस। Which of the following novels by Krishna Shopti was originally published as Dilo Danish? Dilo Danish कृष्णा शोप्ती का कौन सा ओरिजिनल नॉवल है? देन करेक्ट आंसर इज द हार्ट हैज़ इट्स रीज़न। ये ओरिजिनली पब्लिश किया गया था एज दिलो दिनेश बाय कृष्णा शोप्ती। द हार्ट हैज़ इट्स रीजन्स। विच वाटर बॉडी इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ओशन? वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है इंडियन ओशन। इनका एरिया आप लोग याद रखना 70,560,000 किलोमीटर स्क्वायर अर्थ सर्फेस एरिया कवर करता है। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट है पैसिफिक ओशन जिसका ट्राइंगल शेप है। सेकंड लार्जेस्ट है अटलांटिक ओशन जिसका एस शेप है। सबसे स्मॉलेस्ट है साउदर्न ओशन। एंड फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा? देन आर्कटिक ओशन। ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडियन ओशन। Which disease in adults means soft bones? Soft bones डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से जो होता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स को क्या कहा जाता है और एक नाम से? देन ऑस्टियोमेलेशिया इज ऑल्सो नोन एज रिकेट्स। इसके वजह से बोन्स जो होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड ये किसके डेफिशिएंसी से होता है? देन विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑस्टियोमेलेशिया। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू।